इस ट्यूटोरियल में हम ये एपी सीरीज़ का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाकई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखो, सॉल्व करना तो आसान है लेकिन इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्पायरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो ये कुछ सेमी सर्कल्स हैं, जैसे ये पहले ब्लैक वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर रेड वाला। तो ये सेमी सर्कल्स हैं। कैसे बने हैं ये? विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो ये जो ब्लैक वाला है इसका सेंटर ए पे है, रेड वाला जो है इसका सेंटर बी पे है, फिर ब्लैक वाले का सेंटर जो है वो ए पे है, फिर रेड वाले का जो सेंटर है वो बी पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले सेमी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं। उसके बाद अगला जब आएगा उसका सेंटर फिर से क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सर्कल्स जो हैं, ये स्पाइरल जो है ये बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहला सबसे छोटा जो है उसका सेंटर ए है, तो ये सबसे पहला सेमी सर्कल हो गया। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटा वाला ब्लैक वाला जो हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस जो है वो क्या है? 0.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर अगले का कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो रेड वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसका रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये जो बन रहा है इसका है 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये जो बनेगा इसका है 2 सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0.5 0.5 0.5 जो है वो बढ़ता जा रहा है एज शोन इन द फिगर, जैसे ही यहाँ पे फिगर में बताया गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो वो कहता है कि इस तरह के अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स ले लें, जैसे ये 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, तो ऐसे करते करते अगर हम टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स ले लें तो ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी? अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, मान लो आपके पास कोई एक सर्कल है। ठीक है, कोई भी एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो है आर। ठीक है, तो अगर एक सर्कल का जिसका रेडियस आर हो, उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि ये जो बाउंड्री है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो वो कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, हमें पता है 2 पाई आर होती है। ओके, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल की लेंथ निकालना चाहूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं आधे सर्कल की, ये जो ऊपर वाला है सिर्फ इसकी लेंथ निकालूं और ये जो नीचे वाला है इसको छोड़ दूं। ठीक है, ये नीचे वाले की लेंथ छोड़ दूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितनी बन जाएगी? ये हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई आर। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी लेंथ बनी, ये सिर्फ बन गई पाई आर। तो मुझे अगर रेडियस पता हो तो पाई की वैल्यू उसने 22/7 दी है, रेडियस अगर पता हो तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अब ये जो L1 है ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है और इसका रेडियस R ये कितना है? 0.5। तो L1 जो है, L1 ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पाई आर, तो यानी कि पाई इंटू 0.5, क्योंकि रेडियस इस केस में कितना है? 0.5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 पाई। तो ये इतना हो गया, इतने सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। ये हो गया L1। अच्छा, L2 अगर मैं निकालना चाहूँ, ये L2 के लिए R मेरा कितना है? उसके लिए R हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई आर, पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू ओनली पाई। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर। अब L3 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो L3 कितना हो जाएगा? पाई इंटू 1.5। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1.5 पाई इतने सेंटीमीटर्स। और इसी तरह से L4 मेरा कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 पाई इतने सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है? ऐसे करते 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 L13 तक जाना है हमने। ठीक है, L13 तक। तो L13 तक अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एक AP सीरीज़ बन जाएगी। अब मुझे निकालना क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस करते 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 L13 तक मुझे जाना है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास एक AP सीरीज़ बन जाएगी। कैसे? देखो, L1 कितना है? L1 है 0.5 पाई प्लस L2 कितना है? वो है पाई प्लस L3 1.5 पाई प्लस L4
2 पाई प्लस एंड सो ऑन आगे छोड़ देता हूँ, तो इन सब में पाई जो है वो कॉमन है। तो पाई को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस सो ऑन। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एक एपी सीरीज़ आ गई, ठीक है। खैर ये भी एपी सीरीज़ ही थी, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पाई को बाहर निकाल दिया। तो अब इस केस में ये एपी सीरीज़ हो गई, इसमें ए जो है फर्स्ट टर्म वो हो गई 0.5, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5, और n मुझे पता है कि मुझे टोटल 13 टर्म्स चाहिए, 13 टर्म्स का सम चाहिए। तो a पता है, d पता है, n पता है, तो इससे मैं Sn निकाल लूँगा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। a पता है, n पता है, d पता है, तो मैं Sn निकाल लूँगा और उसको बाद में पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट विल बी माई आंसर, राइट। तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद ट्राई कर लो, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अगर आर मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर हो तो L1, तो ये L1 जो है इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर विच इज़ इक्वल टू पाई इंटू 0.5, तो 0.5 पाई इतने सेंटीमीटर्स मैं इसको लिख लेता हूँ। अभी मैं इसमें 22/7 नहीं यूज़ करता, वो मैं लास्ट में यूज़ करूँगा, ठीक है। नाउ अगर आर अब मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाए तो L2 दूसरा सेमी सर्कल इसकी लेंथ पाई आर विच इज़ इक्वल टू पाई इतने सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आर 1 है तो ये सिर्फ पाई रह जाएगा। और आर अगर 1.5 सेंटीमीटर्स हो जाए तो दिस इम्प्लाइज L3 मेरा कितना हो जाएगा, वो भी फॉर्मूला तो पाई आर ही रहेगा, और आर की जगह 1.5 पाई इतने सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से चलता जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल क्या हो गई, अब टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल मेरी हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन करते करते प्लस L13 तक मुझे जाना है, ठीक है। टोटल 13 टर्म्स होंगी विच विल बी इक्वल टू 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो इसको इसकी टोटल लेंथ को मैं कैपिटल L बोल देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल L इज इक्वल टू 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स हो जाएगा। तो अब चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट कर लो, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप पाई को कॉमन करके भी कर सकते हो, कि पाई को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास एक एपी सीरीज़ है। तो पाई को जस्ट मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, सिर्फ कैलकुलेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, बट ऐसी कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये भी एक एपी सीरीज़ है, आप इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ S13। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। तो इसमें से A हो गया 0.5, D भी हो गया 0.5, और n मुझे पता है टोटल 13 टर्म्स हैं, तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो S13 मेरा कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 2/8, तो 2 यानी कि 2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12 इंटू D कितना है, D है 0.5, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 7/2। तो S13 की ये जो मेरे पास वैल्यू आई 13 इंटू 7/2, जिसको मैं 91/2 भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। नाउ L जो है वो कितना है मेरा, L है पाई इंटू ये इसकी वैल्यू हमने अभी अभी इतनी निकाली, यानी कि 13 इंटू 7/2 विच इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7 इंटू 13 इंटू 7/2। तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि 7 के साथ 7 कट जाएगा मुझे दिख रहा था, और ये इसके साथ यहाँ पे 11 कट गया। तो 11 इंटू 13 मेरे पास कितना आ गया 143 सेंटीमीटर्स। तो ये जो स्पायरल है जिसमें 13 सेमी सर्कल्स हम लेंगे, वो टोटल लेंथ उसकी 143 सेंटीमीटर्स बनती है। दिस इज़ योर आंसर, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathematics.
माफिया।